मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी बताइए मेरा कैरियर कैसा रहेगा। तो एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो सूत्र आपके कुंडली में सही लग रहा है तो कैरियर आपका अच्छा रहेगा। केवल एक लाइन का सूत्र है, इसमें कोई गुणा भाग नहीं करनी है। आप अपने कुंडली में शनि को उठा लीजिए। शनि देखिए कहाँ बैठे हुए हैं। शनि जहाँ बैठे हों, क्योंकि शनि जी आजीविका के कारक होते हैं। शनि जी जहाँ बैठे हों वहाँ से आप त्रिकोण भाव काउंट कर लीजिए। अगर वहाँ पाप ग्रह बैठा है तो निश्चित रूप से कैरियर में प्रॉब्लम रहेगी। अगर वहाँ शुभ ग्रह बैठा है तो कैरियर आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। त्रिकोण का मतलब है शनि जी से पहले भाव में, पांचवें भाव में और नवम भाव में। अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं तो कैरियर आपका ठीक नहीं चलेगा, रुक रुक के चलेगा। बहुत सारी बाधाएं आती रहेंगी। उतना ग्रोथ व्यक्ति नहीं कर पाता है जितना उसको करना चाहिए। अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो वो अच्छा करेगा। एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है। पता चला कि आपकी कुंडली में दूसरे काम के लिए आप कुंडली बता रही है, लेकिन आप दूसरा काम करते हो तो उसमें भी आपके कैरियर बाधाएं आती हैं। आपके भाग्य में वकील बनना है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या इंजीनियरिंग आपके भाग्य में है और वकालत कर रहे हो तो भी ये प्रॉब्लम आपको आएगी। आपका कैरियर ठीक नहीं चलेगा, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों जब सही दिशा पे जाते हैं तभी हमारा कैरियर ग्रोथ करता है। भाग्य कहीं कुछ बता रही है, कर्म कुछ और हो रहा है, तो वहाँ कन्फ्यूजन होता है। उस तरह से हम अपने कैरियर में ग्रोथ नहीं कर पाते। ये कुंडली बनी है, शनि जी यहाँ बैठे हुए हैं। शनि जी से 1 5 9 आप काउंट कर लें। अगर शनि जी के जहाँ बैठे हैं 1 2 84 के हैं। अब 1 2 3 4 5 5 में केतु बैठे हैं। अब केतु जहाँ बैठते हैं उस भाव को तो आप शून्य नहीं कर दीजिए। राहु केतु में अंतर यह है, राहु जहाँ बैठते हैं वो व्यक्ति को, अगर राहु अच्छे हैं, केंद्र त्रिकोण से संबंध बना रहे हैं, राजयोग कारक राहु हैं, तो व्यक्ति को फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं। और अगर राहु खराब है तो अर्श से वो फर्श पर पटकने में उनको देरी नहीं लगती। लेकिन केतु जहाँ बैठे हैं उस भाव को तो आप जीरो समझो। जो उस भाव के कारकत्व हैं वो मतलब उनको आप जीरो कर दीजिए। कोई अटैचमेंट नहीं देंगे आपको उस भाव से। सप्तम में बैठे हैं केतु तो वो आपके पत्नी का सुख जीरो कर देंगे। दसम में बैठे हैं तो नौकरी का सुख जीरो कर देंगे। आप नौकरी करने का मन ही नहीं करेगा। वो डिअटैचमेंट पैदा करते हैं। और 5 में केतु बैठे हैं। शनि उच्च के होकर के क्या करेंगे, जब वृद्धि भाव में इनके केतु हैं, इनकी नौकरी बार बार जाएगी। 6 7 8 9 में वृषभ का चंद्रमा है
त्रिकोण में सबसे बलवान ग्रह, बलवान भाव त्रिकोण होता है। त्रिकोण में अगर उच्च का चंद्रमा हो और धन भाव में हो तो धन तो इनके पास खूब रहेगा, लेकिन जब कर्म ही ठीक नहीं चलेगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो रहेगी। 1, 5, 9 के ग्रहों को आप देख लीजिए, अगर वहाँ शुभ ग्रह बैठे हैं तो अच्छा है। अगर पाप और शुभ दोनों हैं, अब जैसे यहाँ पंचम में पाप ग्रह हैं और नवम में शुभ ग्रह है, चंद्रमा उच्च का है, तो इनका काम तो चलेगा, लेकिन अड़चनें तो बहुत आएंगी। लेकिन ये अपने पराक्रम से उसको वो अपने जो समस्याएं हैं वो समाप्त करते रहेंगे और वृद्धि को पहुंचेंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर कर्म अपना सही है और कर्म भाव में मंगल बैठे हैं उच्च के, उच्च का मंगल है, तो किसी न किसी प्रकार से तो वो कर्म कराएगा ही, चाहे जैसे भी कराए। अगर कर्म सही है, धन सही है, थोड़ी सी बाधाओं के बाद भी ठीक हो जाता है। अगर ऐसा किसी की कुंडली में है, उनको कैरियर में बाधाएं आ रही हैं, तो आपको एक उपाय करना है। एक सूखा नारियल लेना है, उस पर रोली लपेट करके और 7 बार अपने चारों तरफ घुमा करके हर मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली के 12 नामों का नाम लेकर के और उसको गंगा में प्रवाह कर देना है 5 मंगलवार को। निश्चित आपका कैरियर में जो बाधाएं आ रही हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।